सीरियल सरू अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां हर पल, हर सीन में दर्शकों को नए नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। कहानी ने इस बार ऐसा मोड़ लिया है जिसने सभी दर्शकों का दिल धड़कने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड्स में धमाकेदार खुलासे और खतरनाक चालें सामने आने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनिका की। अब तक घरवालों और वेद को यह लग रहा था कि अनिका सुधर चुकी है और उसने अपनी गलतियों को भुलाकर एक नई शुरुआत करने का फैसला किया है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। असल में अनिका का ये सुधरने वाला ड्रामा सिर्फ एक चाल थी। वो बस सबको बेवकूफ बनाने के लिए, अपनी छवि को बचाने के लिए यह सब कर रही थी। लेकिन आखिर कब तक उसकी चाल काम करती? अब धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने वाला है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनिका का नाटक अब खत्म होने वाला है। जब उसे लगता है कि अब उसके सारे पैंतरे वेद पर काम नहीं कर रहे हैं, तो वह एक बेहद खतरनाक कदम उठाती है। वो वेद की ड्रिंक में दवाई मिला देती है। जैसे ही वेद यह ड्रिंक पीता है, उसकी हालत बिगड़ने लगती है। अब वो अपने होश में नहीं रहता और बिल्कुल बेबस सा हो जाता है। इसी हालत में अनिका वेद को एक कमरे में ले जाती है। वहां जाकर अनिका का असली चेहरा और उसके इरादे सामने आते हैं। अनिका वेद से कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी उस थर्ड क्लास सरू की तरह हूं? कभी नहीं। मैं कभी उसकी तरह नहीं बन सकती। लेकिन हाँ, उसकी तरह बनकर सबको बेवकूफ बनाने में मजा जरूर आया। वेद, अब तुम सिर्फ मेरे हो और हमेशा मेरे रहोगे। सरू को तो मैं साइडलाइन कर दूंगी और इस बार मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी। इस जन्माष्टमी सरू की कहानी खत्म हो जाएगी। उधर दूसरी तरफ सरू के जीवन में एक खूबसूरत पल आता है। उसे अचानक मोरपंख मिल जाता है। सरू बेहद खुश हो जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि देवसा ने उससे कहा था कि एक दिन वही उनकी राधा बनेगी। मोरपंख पाकर उसके दिल में यह सवाल उठता है कि कहीं यह सच में कोई इशारा तो नहीं है। लेकिन उसकी खुशी अधूरी रह जाती है क्योंकि तभी उसे पता चलता है कि वेद कहीं गुम है और उसकी हालत ठीक नहीं है। अब कहानी में असली मोड़ आता है। सरू अपने वेद को बचाने के लिए उसी कमरे की तरफ दौड़ पड़ती है। जब वह वहां पहुंचती है तो देखती है कि वेद की हालत बेहद खराब है। उसकी आंखों से यह साफ झलकता है कि अनिका ने उसके साथ कुछ गलत किया है। सरू तुरंत वेद का सहारा बनती है और उसे संभाल लेती है। इसके बाद दर्शक देखेंगे एक बेहद खूबसूरत सीक्वेंस जहां सरू अपने वेद के लिए राधा बनती नजर आएगी और वेद अपने कृष्ण के रूप में उसके साथ खड़ा होगा। दोनों मिलकर जन्माष्टमी पर परफॉर्म भी करेंगे और यह सीन दर्शकों के दिलों को छू जाएगा। वेद सरू को इस रूप में देखकर बेहद खुश हो जाता है। उसकी आंखों से यह साफ झलकता है कि सरू ही उसकी असली साथी है। लेकिन अनिका कहाँ इतनी आसानी से हार मानने वाली थी। जैसे ही वह सरू को राधा के रूप में देखती है और वेद को उसके साथ खुश पाती है, उसकी जलन और गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह फैसला कर लेती है कि अगर सरू को हटाना है तो अब उसे खत्म ही करना होगा। अब अनिका रचती है एक और खतरनाक साजिश। वह झूमर, शैंडलियर में कांच के टुकड़े भर देती है और उसमें एक टाइमर लगा देती है। उसकी योजना यह है कि जैसे ही टाइमर खत्म होगा, झूमर टूटकर गिरेगा और सारे कांच के टुकड़े सरू पर गिर जाएंगे। यह हादसा सरू की जान भी ले सकता है। यहाँ कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। सवाल यह है कि क्या वेद अपनी सरू को इस खतरनाक हादसे से बचा पाएगा? क्या सरू पर अनिका का यह प्लान कामयाब होगा या एक बार फिर सच्चा प्यार जीत जाएगा? दर्शकों के लिए आने वाले एपिसोड्स भरपूर ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस से भरे होंगे। एक तरफ सरू और वेद का खूबसूरत रिश्ता और उनकी पवित्रता देखने को मिलेगी, तो दूसरी तरफ अनिका की जलन, नफरत और खतरनाक साजिशें। आखिरकार दर्शक भी यही सोचने पर मजबूर हैं कि क्या अनिका का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा या वह फिर से कोई नई चाल चलेगी। वहीं सरू और वेद के फैंस यह देखने के लिए बेताब हैं कि कैसे उनका प्यारा कपल इन मुश्किलों को पार करके एक दूसरे का साथ निभाता है। तो दोस्तों, आप भी तैयार हो जाइए इस जबरदस्त ट्विस्ट के लिए, क्योंकि इस बार सरू में ड्रामा अपने पूरे शबाब पर है।
अब देखना यह है कि सच्चे प्यार की जीत होगी या फिर चालाकी और नफरत अपना खेल दिखाएंगे। आपको क्या लगता है? क्या वेद अपनी सरू को बचा पाएगा इस बड़े हादसे से, या फिर अनिका की यह चाल कामयाब होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।